एक साधव के 4 कन्या थीं, एक से बढ़कर एक सुंदर। एक दिन चारों नदी पर नहाने गई थीं। तभी देखा एक राजा घोड़े पर बैठ नदी किनारे से जा रहा था। जाते जाते कुछ सुन वह कौतूहल में भर गया, बकुल पेड़ की ओट में हो गया। बड़ी कन्या बोली, राजा के रसोइये से ब्याह करती, अच्छी अच्छी चीजें खाती। मंझली बोली, मंत्री से ब्याह करती तो अच्छी साड़ी पहनती। उससे छोटी बोली, कोतवाल से ब्याह करती तो किसी से न डरती। सबसे छोटी सबसे सुंदर बोली, राजा से विवाह करती, राजा पटरानी बनाकर रखता, कभी दूर न करता। राजा ने सब सुन लिया। महल में लौटकर साधु बनिया को बुलाया, सब बताया। जिसकी जो इच्छा उसे वही विवाह कर दिया। खुद छोटी से विवाह कर पटरानी बना चैन से रखा। अन्य विवाह कर वहां दासी बन रही। कहा है, यह मन सोचता जो समय पर पाता है सो। सबकी मन की इच्छा पूरी हुई, पर तीनों बहनों का मन फीका पड़ गया। छोटी बनी सबसे बड़ी पटरानी, हम उसकी नौकरानी। जले हमारी बुद्धि, तब इतना कहाँ पता था। जितना भी पछताए क्या होगा, जिसका मन जितना उसका प्रभु उतना। यह देवों का विधान है, इसे कौन बदल सके। फिर भी छोटी बहन पर सबने रोष रखा। इधर विधाता ने ऐसा किया, बड़ी को अभी तक कोई बच्चा नहीं, छोटी को बच्चा होने की आस हुई। जो कुछ गुस्सा था अब और बढ़ गया। तीनों ने मिल कहा, हम बड़ी होकर बांझ खाली बैठी, ये इतनी छोटी होकर भी बनेगी बेटी बेटे की माँ। अब मौका है, देख लेंगी। तीनों रोज आती, बहन को मीठी मीठी बात कहकर फुसलाती। कोई भेस करती, कोई जूड़ा गूंथ देती, कोई पान बना देती, कोई पाँव सहला देती। यूँ सब मिलकर सेवा करती। छोटी इतना छल कपट नहीं जानती। बड़ी बहनों के भाव स्नेह में बह जाती, उन्हें छोड़ती नहीं। कहते हैं दुश्मन कहाँ, माँ के पेट से। छोटी उनके नेह में पागल हो रही। बड़ी बैठ चिंता करती, कैसे इस महल से इसे विदा कराएं। देखते देखते रानी को पूरा 10 मास हो गया। रानी को कष्ट हुआ, बहनों ने ठीक कर लिया। पहले जाकर जच्चा घर पहुंची, वहां से दाई को विदा किया। बहन ने कहा, हम देख लेंगी, हमसे अधिक कौन है। किवाड़ बंद कर लिए, रानी की आंख पर पट्टी बांधी। रानी, बहन पट्टी क्यों बांध रही। बड़ी बहन ने कहा, चुप रह, दर्द हो तब पट्टी बांधते हैं, यह राज की प्रथा है। रानी को दिव्य सुंदर पुत्र हुआ। कुआं कुआं करने से पहला बक्सा में बंद कर नदी में बहा दिया गया। बक्सा में से बंदर का बच्चा निकाल रानी के पास रख दिया। दासियों ने हुल्लू धनी की, कहा, अरे देखो, रानी ने बंदर के बच्चे को जन्म दिया है। सब अवाक, आदमी कभी बंदर को जन्म दे सके। सब खुसर फुसर करें, पर बड़ों की बात का उत्तर नहीं कि स्वर्ग को सीढ़ी नहीं। राजमहल की बात मुंह खोले सिर कटे। राजा ने सुना रानी ने बंदर का बच्चा जन्म किया, जानकर शर्म से राजा का सिर झुक गया, चुप रह गए। फिर रानी को दोबारा आस हुई। बहनों ने आकर दर्द संभाला, धाय विदा कर दी। रानी को दिव्य सुंदर पुत्र हुआ। एक बहन ने बक्सा में रख उसे भी नदी में बहा दिया। बिल्ली के बच्चे को नाड़ लगा रख दिया। राजा चिंतित भाग्यमान रहे। फिर तीसरी बार रानी को आस हुई, अब की सुंदर बेटी ने जन्म दिया। कूटनीति कर बहनों ने उसे भी बहा दिया। अब की कुत्ते के पिल्ले को सुला दिया। चारों ओर बात फैला दी। अब आदमी के भी जीव जंतु पैदा होने लगे। राजा के कान में बात गई, ये असुरनी है, इसे पटरानी बना रखा, इतने ठाट बाट से रखा। राजा ने सोचा, सच असुरनी ना होती तो कुत्ते बंदर बिल्ली पैदा करती। रानी को कारागार में बंदी बना रखा। राजा की पटरानी सोने के गहने भारी लगते, आज पहने कल फेंक देती। अब लोहे की कड़ी पड़ी, आज खूब मोटे कपड़े पहने हैं। दूध घी में रहने वाली मोटे भात को तरस रही, उसकी आंख से आंसू सूखते नहीं। क्या करे क्या ना करे, भाग्य तो सहना होगा।
रानी के बेटे को किसने रख बड़ा किया? बक्सा जाकर किनारे लगा, वहीं राजा के माली का घर है। भाग्य या कर्म से तीनों बच्चे मिले। अपने बच्चे समझ उनका लालन पालन किया। राजा के कुंवर चांद सा चेहरा, माली के घर में चंद्रकला की तरह बढ़े। तीनों भाई बहन घूमते घूमते एक पहाड़ी पर चढ़े। एक झरना बह रहा था। वन कहाँ से कहाँ तक फैला है। झरने के किनारे घना बरगद का पेड़, उसके नीचे ऋषि तप कर रहे थे। उनकी 12 हाथ की जटा, 5 हाथ का नख, 4 हाथ की नाक, गले तक ऊंची बौवी, तरह तरह के फल लता खिलकर झर रहे। कई जीव जंतु फिर रहे, तरह तरह की चिड़िया। एक साथ वर्ड पक्षी ऋषि के पास बैठा। देखकर बड़े भाई को पसंद आ गया। जाकर पक्षी को पकड़ा, वह पत्थर हो गया। छोटे भाई ने भी वैसे ही किया, वह भी पत्थर का हो गया। अब कुंवरी अवाक अकेली वन में डर लगा। कोई उपाय न देख ऋषि के पास जा चरणों में गिरी, रोने लगी। विकल देखकर ऋषि ने कहा, जा झरने से अंजूरी पानी लाकर उन पर डाल दे, बच जाएंगे। सब जाकर पक्षी के पाँव में गिरना, वह तुम्हारा उपकार करेगा। कुंवरी ने वही किया। भाई जाकर पक्षी के पाँव में पड़े। पक्षी उड़कर कुंवरी के हाथ पर पड़ा। कुंवरी ने सहला दिया। पक्षी ने कहा, तुम इस वन में रहो, मैं सहायता करूँगा। कोई विपत ना हो। यहाँ के सारे जंतु मेरे कहने में हैं, बुलाकर समझा दूंगा। वो देखो बरगद के पेड़ के नीचे घर है, वहाँ तुम रहना। वहाँ कोई अभाव नहीं, जब जो इच्छा हो खाना पहनना। कुंवर कुंवरी मजे में रहते। पक्षी उनका ध्यान रखता। बाघ सिंह सियार सदा घेरे रहते। पक्षी ऐसे वश में किए कि वहाँ बाघ सियार एक घाट पानी पीते, वन में फल वगैरह खाते, हंसी खुशी फिरते। बच्चों के दिन चैन से कटते। एक दिन राजा पार्थी पर वन में आए, फिर रहे, पर कहीं खरगोश तक न दिखा। चिड़िया की बोली तक न सुनी। राजा थक कर पेड़ तले बैठ गए। तभी कुंवर खेलते उधर निकले। वन में ऐसे सुंदर बालक कहाँ से आए? राजा अचंभे में भर गया। देखते देखते राजा को रोमांच हो गया। आंखें बह चलीं। दोनों को पास बुलाया, गोद में बिठाया। किसके बेटे हो? पूछा तो कहा, हम माली की संतान हैं। वन में एक पक्षी हमारा साथी है, उसने घर बार देकर सुख से रखा है। माली के चांद से बेटे, पर मेरे भाग्य में कुत्ता बिल्ली। सोचकर राजा दुखी हो रो पड़े। राजा का दुख देख उन्होंने समझाया। पूछा, किधर आए? राजा पार्थी पर। वन में खरगोश भी न मिला। दोनों ने सब कह दिया। राजा, तुम घर चलो, तुम्हारी बहन को देखूंगा। सांझ ढल रही, आज तुम्हारा मेहमान होऊंगा। बच्चे राजा का हाथ पकड़ घर ले आए। उधर बहन 6 तरकारी 9 भाजी बना भाइयों की बाट देख रही थी। आज इतनी देर कहाँ की? तो भाइयों ने राजा को दिखा सब बताया। बहन ने पानी लाकर रखा, पाँव धोए, जगह ठीक कर खाने पर बुलाया। राजा वह अद्भुत बना भोजन खाकर बोले, ऐसा स्वादिष्ट खाना कभी न खाया। पक्षी, ये कैसा पकाना? एक बार लंका के राजा ने निमंत्रण दिया, वहाँ मणिक मोती की तरकारी बनाई। वह चखते तो इसे हटा देते। पक्षी की बात सुन राजा हंसे, कहा, तुमने पसंद की बात नहीं कही। मणिक मोती की तरकारी होती है? पक्षी, कुत्ते बिल्ली बंदर आदमी जन्म कर सके, यह तो मान गए, मेरी बात हंसी में उड़ा दी। राजा सुनकर अवाक। मेरे घर की खबर पक्षी ने जानी कैसे? सब जानता। पक्षी के पांव पड़ विनती की। पक्षी ने सब खोल बताया। राजा अपने बेटी बेटों को लेकर घर गए। बंदीशाला से छोटी रानी को छुड़ाया। तीनों बहनों के आगे उसे गहने पाट वस्त्र पहनाए, सोने की डोली पर बिठाया। गोद में चांद से बेटे बेटी को लिया। उनकी चोटी काट तीनों बहनों का मुंह काला कर गांव में ढिंडोरा पीट घुमाया। डायन घोषणा कर दी।
आखिर खाने के गड्ढे में नीचे कांटे डाल गार्ड ऊपर कांटे लगा दिए। राजा और रानी सुख से रहने लगे।